हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इफ ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू जीरो, प्रूव दैट ए कॉमा ए स्क्वायर बी कॉमा बी स्क्वायर जीरो कॉमा जीरो विल नॉट बी कोलिनियर. तो ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं और हमसे कह रहे हैं कोलिनियर नहीं है. तो अगर जस्ट इससे अपोजिट बात करें, इससे अपोजिट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इफ 3 पॉइंट्स आर collinear, then area of triangle is जीरो होता है. ठीक है. अब देखो यहाँ से अगर हम इनका एरिया निकालें, इन तीनों पॉइंट से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालें और जीरो के बराबर नहीं आए तो ऑटोमेटिकली ये क्या होंगे, कोलिनियर नहीं होंगे. अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वहाँ पे यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का. सो दिस इज हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2. ठीक है. अब देखो यहाँ से ये जो हमें पॉइंट दिए हुए हैं, मान लेते हैं ये a है, b है और c है. कोऑर्डिनेट्स इसके a कॉमा ए स्क्वायर, b कॉमा बी स्क्वायर और इसके 0 0. तो इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3. अब यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हम निकाल देते हैं. तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, अगर ये जीरो आ गया तो ये कोलिनियर, अगर नहीं आया तो ये कोलिनियर नहीं होंगे. तो वैल्यूज पुट कर देते हैं. तो यहाँ से ए बी स्क्वायर माइनस जीरो, बी जीरो माइनस ए स्क्वायर एंड जीरो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. फर्दर सॉल्व करने पे यहाँ पे ये ए बी स्क्वायर आ गया और यहाँ से ये माइनस बी ए स्क्वायर आ गया एंड ये तो जीरो ही हो जाएगा. तो इसको यहाँ से लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर. अब देखो क्लियरली ये हमें दे रखा था यहाँ पे कि ये तीनों आपस में बराबर नहीं, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू जीरो. तो ये क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये जीरो के बराबर नहीं है. तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों पॉइंट हमारे कोलिनियर नहीं है. तो इस चीज़ को देखो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए कॉमा ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर एंड जीरो कॉमा जीरो आर, लिख सकते इसको, एक मिनट, आर नॉट कोलिनियर होगा, आर नॉट कोलिनियर. ठीक है. सो वी हैव प्रूव्ड दिस क्वेश्चन using the concept of if 3 points are collinear then area of triangle is 0. Hope you understood it well. Best of luck.